पिता का सौदा गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई ईंटों और कच्ची दीवारों से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। बाहर से देखने पर लगता जैसे वो घर अब गिरने की कगार पर हो। दीवारों पर उखड़ी हुई मिट्टी, दरवाजे पे टूटी कुंडी और अंदर से आती खांसी की आवाज, यही उसकी पहचान थी। वही घर था रामलाल का, गांव का एक बदनाम शराबी। लोग कहते थे रामलाल पहले मेहनती मजदूर था, पर वक्त ने उसे शराबी बना दिया। कभी ईंट भट्ठे पर काम करता था, कभी खेतों में, लेकिन जब से जिंदगी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, वो मजदूरी से ज्यादा शराब पीने लगा। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियां थी, गौरी 14 साल और छोटी राधा 9 साल। गौरी समझदार थी, माँ का हाथ बटाती थी, पानी भरना, रोटी बनाना और पिता की चीखों से राधा को बचाना, यही उसकी दिनचर्या थी। राधा अब भी मासूम थी, उसे लगता था कि उसके पिता कभी एक दिन अच्छे बन जाएंगे। वो हर सुबह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, आज पापा को शराब मत देना। पर उसकी मासूम दुआओं का जवाब हर शाम उस घर की गलियों में घुल जाता। बरसात की रात थी, हवा में मिट्टी की गंध थी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट। रामलाल नशे में धूत होकर घर लौटा, दरवाजा पटकते हुए बोला, सुमित्रा, खाना कहाँ है रे? या फिर आज भी भूखा सो जाओ? सुमित्रा डरते डरते बोली, खाना रखा है जी, लेकिन पैसे नहीं थे तेल के, तो दाल पकी है। रामलाल की आंखें लाल हो गई। फीकी दाल? मैं क्या राजा नहीं रहा क्या? मेरे पास पैसे नहीं, तू तो अपनी औकात दिखाने लगी। इतना कहकर उसने थाली उठाकर जमीन पर फेंक दी। गौरी और राधा कोने में सहमी हुई थी। गौरी बोली, पापा, माँ ने सारा दिन खेत में काम किया। रामलाल ने उसकी ओर घूरा, तू चुप रह, ज्यादा बोलने लगी है अब। उसने गौरी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर रोती रही। बाहर बारिश थी, अंदर आंसुओं और घर की दीवारों भी जैसे उनके दर्द में भीग रही थी। सूरज तो निकला, पर उस घर में उजाला नहीं पहुंचा। रामलाल सुबह से ही गुस्से में था। उसके पास पिछले 3 दिन से पैसे नहीं थे। शराबी दोस्तों ने उधार देना बंद कर दिया था। वो बड़बड़ाता हुआ बोला, साली किस्मत ने मुझे कंगाल बना दिया, ना नौकरी, ना पैसा, ना इज्जत। बाहर से शंकर दलाल आया, गांव का वो आदमी जिसे सब डरते थे। काला चश्मा, मोटी सोने की चैन और हमेशा मुंह में बीड़ी। काय रामलाल, आजकल दिखता नहीं। क्या बताऊं शंकर भाई, किस्मत फूट गई है। अरे तो किस्मत बनाना मेरे हाथ में है। रामलाल हैरान हुआ। मतलब? शंकर ने धीमी आवाज में कहा, 2-3 लोग शहर से आए हैं, अनाथ बच्चों की तलाश में हैं। कहते हैं पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, बस घर वालों को थोड़ा मुआवजा देंगे। रामलाल के कानों में जैसे जादू की आवाज गूंज उठी। मुआवजा? कितना? हर बच्चे का 5,000। रामलाल के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जो इंसानियत से बहुत दूर थी। उस रात रामलाल देर रात तक जगता रहा। वो सोचता रहा, अगर दोनों बेटियों को दे दूं तो 10,000 मिलेंगे। इतने में कर्ज चुकाऊंगा और कुछ दिन चैन से शराब पीऊंगा। वो खुद से कहने लगा, वैसे ही इनका क्या भविष्य है, मैं तो पाल नहीं पा रहा। वहां जाएगी तो अच्छा ही होगा। पर उसके अंदर के पिता ने एक पल को झटका, नहीं रामलाल, वो तेरी बेटी है। पर शराब ने वो आवाज दबा दी। अगले दिन जब सुमित्रा खेत से लौटी तो रामलाल बोला, सुन, कल कुछ लोग आएंगे, तेरी बेटिया का भाग बदलने वाला है। सुमित्रा ने घबराकर पूछा, कौन लोग? शहर से, स्कूल में पढ़ाने के लिए ले जाएंगे, पैसे भी देंगे। सुमित्रा ने आंखें तरेरी, क्या पागल हो गए हो? मैं अपनी बिटिया किसी को नहीं दूंगी। रामलाल ने उसे झटकते हुए कहा, तेरी नहीं सुनी जाएगी, इस घर का मालिक मैं हूँ। सुमित्रा फूट पड़ी, तू बाप नहीं दरिंदा है। तेरी बिटिया तेरे डर से कांपती है और तू उन्हें बेच देगा? रामलाल ने गुस्से में बोतल उठाई और दीवार पर दे मारी। जा अंदर, ज्यादा जुबान मत चलाना। उस रात सुमित्रा ने अपने दोनों बेटियों को सीने से लगाकर कहा, अगर कल कोई अजनबी आए तो भाग जाना, कहीं छिप जाना बेटा। गौरी ने पूछा, माँ, पापा हमें बेच देंगे क्या? सुमित्रा रो पड़ी, नहीं बेटा, माँ रहते कोई तुम्हें नहीं बेच सकता। लेकिन सुबह सब कुछ बदल गया। घर के बाहर एक जीप आकर रुकी। 3 आदमी उतरे, शंकर दलाल और 2 शहर के लोग।
रामलाल बाहर आया, नशे में लेकिन आंखों में लालच। शंकर बोला, यही है दोनों लड़कियां, गौरी और राधा। माँ के पीछे छिप गई। सुमित्रा ने दरवाजे के सामने आकर कहा, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटिया। शंकर ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, डर क्यों रही हो, इन्हें स्कूल भेजेंगे। सुमित्रा चिल्लाई, झूठ, मैं जानती हूँ तुम लोग कौन हो। रामलाल गरजा, चुप रह सुमित्रा, तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी, अब मेरी बेटियों का भविष्य तो बनने दे। गौरी ने रोते हुए कहा, पापा हमें मत बेचो। रामलाल ने नजरें फेर ली। शंकर ने पैसों की गठरी निकाली, लो 10,000 पूरे। सुमित्रा ने झपट कर पैसे फेंक दिए। ये खून के दाम है रामलाल, तू इंसान नहीं राक्षस है। पर रामलाल ने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों लड़कियों को पकड़कर बाहर घसीट लिया। गौरी चिल्लाई, माँ माँ। राधा के पैर जमीन से घिसट रहे थे, उसकी चूड़ियां टूट रही थी। सुमित्रा दौड़ी, पर शंकर के आदमी ने उसे पीछे ढकेल दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ, इंजन गड़गड़ाया और दोनों बेटियां उस धूल भरे रास्ते में खो गई। सुमित्रा सड़क पर गिरी पड़ी, चिल्लाई, रामलाल तेरे इस सौदे की कीमत तुझे जरूर चुकानी पड़ेगी। जीप दूर जाती रही। गौरी खिड़की से देखती रही। उसकी माँ दूर होती जा रही थी और उसके आंसू हवा में मिलते जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस इतना जानती थी कि उसके पिता ने उसे बेच दिया। गौरी और राधा उस धूल भरे रास्ते में झुलसते हुए बैठी थी। जीप का इंजन गड़गड़ाता रहा और हर धक्के के साथ उनकी मासूमियत का दिल धड़कता। गौरी ने राधा का हाथ कसकर पकड़ा। राधा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। माँ हमारी मदद करेगी, कहीं तो करेगी। राधा ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, पर अंदर से डर और अकेलापन उसे चीर रहा था। रामलाल पीछे जीप में बैठा था, पैसों की गठरी देखकर मुस्कुरा रहा था। शराब की धुन में उसकी आंखों में कोई मानवता बची ही नहीं थी। जीप एक बड़े शहर में रुकी। दोनों बेटियों को उतारकर एक बड़े ठंडे घर में ले जाया गया। यहाँ 4 दीवारी, ऊंची फर्श, चमकदार और कमरे बड़े बड़े थे, पर प्यार कहीं नहीं था। शहर से आए लोग, 2 मर्द 1 महिला, मुस्कुराते हुए लड़कियों को ले गए। अब तुम लोगों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, आराम मिलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। गौरी ने हिम्मत करके पूछा, हमें हमारे पापा ने भेजा है ना? महिला ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा? ओह हाँ, तुम खुश रहना, सब ठीक होगा। लेकिन गहरी अंदर से दोनों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। राधा ने माँ की याद में रोना शुरू कर दिया। पहली रात जब सभी सो रहे थे, गौरी ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर सन्नाटा और दूर कहीं उसकी माँ का चेहरा धुंधला सा। दिल टूट गया। राधा ने फुसफुसाया, गौरी क्या हम अभी माँ से नहीं मिलेंगे? गौरी ने रोते हुए उसे गले लगाया, नहीं, हम किसी भी हालात में माँ को भूलेंगे नहीं। मैं तुझसे वादा करती हूँ। लेकिन उस रात का डर उन्हें चीर रहा था। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि पिता ने उन्हें सचमुच बेच दिया था। अगले दिन गौरी को अलग ले जाया गया। स्कूल, हाँ किताबें थी, लेकिन शिक्षक कठोर और असभ्य थे। तेरे पापा ने हमें पैसे दिए, अब मेहनत कर, भावनाएं मत दिखाना। गौरी हर दिन राधा की याद में तड़पती रहती। राधा की यादें, माँ की दुआएं और पिता का धोखा, सब उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर रहे थे। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं अपनी बहन के लिए, माँ के लिए, खुद के लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। राधा को दूसरे घर में रखा गया। यहाँ जीवन बिल्कुल अलग था। महंगे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, पर कोई प्यार नहीं। राधा ने खुद को अकेला पाया। हर कोने में डर छुपा था। महिला ने उसे बार बार चेतावनी दी, शांत रहो, बाहर की दुनिया नहीं देखो, सब तेरे अच्छे के लिए है। पर मासूम राधा समझ गई थी कि अच्छा शब्द सिर्फ दिखावा है। उसने तय किया, माँ मैं तुम तक पहुँचूंगी, चाहे कुछ भी हो। दूसरे दिन रामलाल ने पैसे को गिनते हुए सोचा, 10,000, अब कुछ दिन आराम से शराब और मस्ती। लेकिन शराब के नशे में उसने महसूस नहीं किया वो पैसों की कीमत अपने बच्चों की मासूमियत पर चुका रहा था। उसकी लालच ने उसे इंसान से राक्षस बना दिया था। गांव में ही लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे, रामलाल ने अपनी बेटियों को बेच दिया, क्या इंसान है। पर रामलाल सुनता नहीं था। गौरी ने एक दिन स्कूल में गलती से शिक्षक की किताब गिरा दी। शिक्षक ने गुस्से में मारा, पर कुछ बच्चों ने सहानुभूति दिखाई।
तुम रो क्यों रही हो? एक लड़की ने पूछा। गौरी ने फुसफुसाया, मैं अपनी माँ से दूर हूँ ना, और मेरी बहन भी। वो लड़की समझ गई और गौरी को धीरे धीरे अपने साथियों का सहारा मिला। यहीं से गौरी ने सोचा, अगर मैं सही तरीके से योजना बनाऊं तो हम माँ के पास वापस जा सकते हैं। राधा ने भी धीरे धीरे समझा कि घर वाले सिर्फ पैसों और दिखावे में रुचि रखते हैं। उसने रात को खिड़की से बाहर झांका और योजना बनाई। कल रात जब सब सोएंगे मैं बाहर निकल जाऊंगी, मैं माँ तक पहुंचूंगी। लेकिन अगले ही दिन महिला ने उसकी योजना का पता लगा लिया। छोटी, अगर तुम भागी तो कभी वापस नहीं आओगी। राधा के छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में हिम्मत की आग थी। गौरी और राधा अलग अलग जगहों पर अलग अलग संघर्ष कर रही थी, लेकिन दोनों के अंदर एक ही भावनाएं थी, माँ की खोज। साथ ही एक रहस्यमय व्यक्ति शहर में घूम रहा था, जिसे लगता है कि रामलाल के सौदे में कुछ गड़बड़ है। वो धीरे धीरे दोनों बेटियों के जीवन में प्रवेश करने वाला था। रात में दोनों लड़कियां अपनी अपनी खिड़कियों में खड़ी होकर सोच रही थी, हमारा परिवार, हमारी माँ, क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? उनकी आंखों में आंसू, हिम्मत और शहर की चमकती रोशनी में कहीं दूर रामलाल के लालच का पहला भयानक परिमाण आने वाला था। ऐसा कुछ जो सिर्फ उनके जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। क्या हम माँ तक पहुँच पाएंगे? क्या कोई हमें बचा सकता है? गौरी ने स्कूल के पीछे वाले बगीचे में देखा। एक अजनबी खड़ा था। वो शांत था पर आंखों में सच की खोज थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें कोई मदद करेगा अगर तुम विश्वास कर सको। गौरी ने डरते हुए पूछा, कौन? आप कौन हैं? वो हंसकर बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारे पिता के लालच का सच उजागर करने आया हूँ। वो अपनी गांव और शहर दोनों की गलियों में घूमता रहता था। उसने सुना था कि रामलाल ने अपनी बेटियों को बेच दिया है। इन मासूमों का जीवन खतरे में है और उनके पिता का सौदा सिर्फ पैसों के लिए हुआ है। उसने योजना बनाई, मैं इन दोनों लड़कियों को ढूंढूंगा, उन्हें बचाऊंगा और उनकी माँ तक पहुँचाऊंगा। गौरी ने पहली बार किसी पे विश्वास किया। उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है तो शायद हम माँ से मिल पाएंगे। राधा की तरफ भी एक मौका आया। रात के समय महिला घर में सो रही थी। राधा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, वही रहस्यमय व्यक्ति। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले चलूंगा। राधा ने हिम्मत दिखाई, माँ मैं तुम्हें खोजूंगी। और दोनों बेटियां अलग अलग रास्तों से उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ शहर की गलियों में निकल पड़ी। रास्ता कठिन और डरावना था। गौरी और राधा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हर कोने में खतरा था। शायद वही लोग जो उन्हें शहर लाए थे उनके पीछे पड़ सकते थे। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पिता ने सौदा किया, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरी ने फुसफुसाया, हम अपनी माँ तक पहुँचेंगे। वो आदमी बोला, अगर हम सावधानी से कदम बढ़ाएंगे। हाँ। गांव में रामलाल अकेला बैठा था। पैसे उसके पास थे पर मन खाली था। उसने महसूस किया, लालच ने मुझे इंसानियत से दूर कर दिया। मेरी बेटियां कहीं खो गई। वो सोचने लगा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा, पर अब पछतावा देर हो चुका था। सुमित्रा हर दिन दोनों बेटियों का इंतजार करती। वो जानती थी कि रामलाल का लालच सिर्फ पैसों के लिए था, पर उसे उम्मीद थी, मेरी बेटियां जिंदा हैं, किसी दिन मेरे पास लौटेंगी। वो रोज गांव के किनारे खड़ी होकर किसी आने वाली जीप या सवारी की आशा करती। उसकी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास की लौ। रहस्यमय व्यक्ति ने दोनों बेटियों को एक खाली गोदाम में लाकर मिलवाया। गौरी और राधा एक दूसरे को देखकर चिल्लाई, बहन। आंखों में खुशी और दिल में राहत। गौरी ने राधा को गले लगाया, हम ठीक हैं, हम माँ तक पहुँचेंगे। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ हम आ रहे हैं। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकली, रामलाल और शंकर दलाल के 2 लोग उन्हें ढूंढ निकाले। रहस्यमय व्यक्ति ने बहनों से कहा, अगर हम भागेंगे तो केवल एक मौका है, हिम्मत रखो। गौरी ने अपनी अंदर की ताकत महसूस की, हम हारेंगे नहीं, माँ की याद हमें रोकेगी। अगली सुबह वह आदमी उन्हें गांव की ओर ले गया।
सड़कें लंबी, धूल भरी और डरावनी थी, लेकिन बहनों का हौसला उनके दिल में उम्मीद की रोशनी बना रहा था। राधा ने फुसफुसाया, गौरी, क्या माँ सच में हमें पहचान पाएगी? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी माँ हमारी पहचान है और हम जल्द पहुँचेंगे। गांव पहुंचने पर रामलाल को पता चला कि दोनों बेटियां शहर से भाग गई हैं। शंकर दलाल को भी यह खबर मिली। सूरज की हल्की रोशनी गांव की गलियों में फैल रही थी। सुमित्रा खेत के पास खड़ी थी, आंसू आंखों में और दिल में बेचैनी। हर दिन वही सवाल, मेरी बेटियां ठीक है या नहीं? और तभी दूर से कदमों की आवाज आई, पहले धीरे धीरे फिर तेज होती आवाज। सुमित्रा की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या यह संभव है? उसकी दुआओं का जवाब सामने आ रहा था। गौरी और राधा हाथ में हाथ डाले गांव की सीमा पर आई। राधा चिल्लाई, माँ। सुमित्रा दौड़ी और दोनों बेटियों को गले लगा लिया। गौरी ने रोते हुए कहा, माँ हम ठीक हैं और हम कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया, मेरी बच्चियां, मेरी जान आखिरकार लौट आई। राधा ने माँ की गोद में सिर रख दिया, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी रामलाल गांव में आया। पैसे उसके पास थे पर दिल खाली और आंखें पछतावे से भरी। वो देखा कि उसकी बेटियां और पत्नी एक साथ है। सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, रामलाल, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी जिंदगी और हमारी मासूमियत को तोड़ दिया, लेकिन अब न्याय होगा। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। रामलाल के लिए अब कोई सहारा नहीं था। लोगों ने उसकी गलती और अपराध का सामना करवा दिया। शंकर दलाल और उसके लोग भी पकड़े गए। गांव वाले ने उन्हें पुलिस के हवाले किया। रामलाल के सौदे का राज खुल गया। पैसा पाने के लिए मासूम बच्चों को बेचने का जघन्य अपराध। रामलाल की आंखों में पहली बार डर और पछतावा दिखा। वो समझ गया कि लालच की कीमत क्या होती है। गांव के प्रधान ने रामलाल को चेतावनी दी, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी, लेकिन बेटियों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सुमित्रा ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, हमारी जिंदगी अब फिर से शुरू होगी। जो हुआ वो बीत गया। अब प्यार, सुरक्षा और खुशी ही हमारी भविष्य है। गौरी और राधा ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखा। हम हमेशा साथ हैं और कभी भी अलग नहीं होंगे। सुमित्रा ने गांव में एक छोटी सी पढ़ाई का स्कूल खोला। गौरी ने अपनी बहन और गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू की। राधा भी धीरे धीरे खेल और कला में खुद को साबित कर रही थी। रामलाल अब अकेला था, लेकिन उसका अपराध और लालच सभी के सामने था। गांव वाले उसे माफ नहीं कर सके, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। यह कहानी सिर्फ दर्द और पीड़ा की नहीं, यह मासूमियत, हिम्मत और प्यार की कहानी भी है। जो लोग सही हैं, जो दिल से लड़ते हैं, अंत में उनके पास न्याय और खुशियाँ लौट आती है। गौरी, राधा और सुमित्रा की कहानी हमें सिखाती है, प्यार, साहस और उम्मीद कभी हार नहीं मानती।